हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ, ये एक तरीके से मेरी बचपन की फिल्म है। मतलब मैं बचपन में इस फिल्म के गाने बहुत सुना करती थी और एक्चुअली मैं चाहती थी इस फिल्म को सिनेमा घर में देखना, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि उससे पहले ये फिल्म केबल टीवी पे आ गई। और फिर आसपास के जो जानकारक थे जो ये फिल्म सिनेमा घर में देख के आए थे, उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और जब हम लोगों ने ये फिल्म घर पे देखी, मैंने अपनी फैमिली के साथ, तो शायद मुझे भी लगा, क्योंकि फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनी थी। एक्चुअली अगर मैं खुल के कहूँ ना, तो हम लोगों ने शायद वो ओपिनियन पहले सुन लिया था और फिर उसके बाद ये फिल्म हमारी नज़रों के सामने आई। या आप कह लो कि उस टाइम पे, उस दौर में चमक दमक बॉलीवुड में तेज़ी से बढ़ रहा था, तो शायद वो चमक दमक हम लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर गया और ऐसी सिंपल, सटल, नीट एंड क्लीन और बहुत ही डिसेंट मूवी को हमने इग्नोर कर दिया। और यही वजह है कि इसके बाद जो इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे, जो लेजेंड डायरेक्टर थे, जिन्होंने न जाने कितने कितनों की ज़िंदगी बना दी, मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश मुखर्जी साहब की। बिल्कुल सही सुना आपने। इस मूवी के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी साहब थे, जिन्होंने क्या अमिताभ बच्चन, क्या राजेश खन्ना, अमोल पालेकर, मतलब आप अगर उनके करियर को देखेंगे ना, तो आप कहेंगे, मन ही मन में उनको प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे एंटरटेनमेंट का इतना ख़जाना वो छोड़ के गए हैं अपने पीछे कि आज तक हम लोग देखते हैं। चाहे वो अमोल पालेकर की गोलमाल हो, या फिर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की चुपके चुपके हो, या राजेश खन्ना की बावर्ची हो, या फिर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की अभिमान मूवी हो, और न जाने कितनी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशक उन्होंने किया। और मैं यही कहूँगी कि इतने महान निर्देशक ने जो है 90s के दशक में भी जो है हम लोगों को एंटरटेन करने का जो है वो संकल्प लिया, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने बढ़िया बेहतरीन कलाकारों को लिया उन्होंने। चाहे वो उस वक्त के फेमस अनिल कपूर हो, जूही चावला हो, अनुपम खेर हो, अमरीश पुरी साहब हो, या रीमा लागू जी हों, इतनी बेहतरीन स्टार कास्ट होने के बावजूद भी, इतना बेहतरीन अभिनय होने के बावजूद भी, और इसमें आप लोगों के प्यारे चहीते और 90s एरा के टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होस्ट को भी लिया गया था, जिसका नाम था, इनफैक्ट नाम है, साजिद खान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो साजिद खान जिन्हें आप एक डायरेक्टर के रूप में जानते हैं, एक टेलीविज़न एंकर के रूप में जानते हैं, या फिर अवार्ड फंक्शन होस्ट के तौर पर जानते हैं, जो अवार्ड फंक्शंस को होस्ट किया करते थे। लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं है, स्पेशली जो आज की जनरेशन है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि 90s में उन्हें भी जो है फिल्मों में ब्रेक मिला, और इसी फिल्म से ब्रेक मिला। लेकिन फिल्म नहीं चली तो आगे उनका जो करियर है वो ब्रेक हो गया। उसकी जो कड़ी थी, उसकी जो कहते हैं ना कि एक ब्रिज था, वो ब्रेक हो गया। अगर ये मूवी चलती तो शायद साजिद खान एज एन एक्टर हमें और भी फिल्मों में शायद देखने को हमें उनका काम मिलता। लेकिन वो बात अलग है कि बाद में जाकर उन्होंने डायरेक्शन संभाला, और ऐसा संभाला, कैसा संभाला, जैसा संभाला, वो आपको पता ही है। तो अब मैं जिस फिल्म की मैं इतनी बात कर रही हूँ, मैंने डायरेक्टर के बारे में भी बात कर ली, मैंने एक्टर्स के नाम भी ले लिए, डायरेक्टर का नाम तो मैंने बड़ी जल्दी ले लिया। तो ये कौन सी फिल्म है, आप लोग सोच ही रहे होंगे। इस फिल्म का नाम था झूठ बोले कौवा काटे। जी हाँ, ये शायद एक गाना भी है, शायद क्या, यकीनन बॉबी मूवी का एक गाना है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। डिम्पल कपाड़िया जी की पहली फिल्म का ये गाना था। और
क्योंकि ये जो फिल्म थी इसका सब्जेक्ट ही एक बहुत बड़ा झूठ था, जो पर्दाफाश जिस झूठ का कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है और किस वजह से ये झूठ बोला गया है, उसी पर आधारित ये फिल्म थी। कहानी कुछ यूं है कि जो प्रोफेसर नहीं बल्कि रिटायर पुलिस ऑफिसर अमरीश पुरी अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहते हैं। बेटी शहर में पढ़ती है और ये पति पत्नी एक खुले वातावरण में पहाड़ों में रहते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी को सांस की बीमारी है, तो जिसकी वजह से वो भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर उन्होंने अपनी दुनिया बसाई है। और फिर अचानक से एक दिन एक किराएदार उनके घर में रहने को आता है, जो होता है अनिल कपूर। अनिल कपूर की सादगी, उनकी मासूमियत अमरीश पुरी साहब को भा जाती है। अमरीश पुरी साहब एक पुराने विचार के इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव अनिल कपूर की तरफ बढ़ने लगता है। अब अनिल कपूर की एक स्टोरी है जिसके लिए जो है उसने ये सारा ताना बाना बुना है। क्यों बुना है, किस लिए बुना है, इसी सब्जेक्ट पर ये फिल्म है और इसी वजह से इस मूवी का नाम था झूठ बोले कौवा काटे, जो आई थी 1998 में। मैं इस फिल्म की कहानी पूरी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो गलती हमसे उस वक्त हो गई वो गलती हम ना दोहराएं और इस फिल्म को हम देखें, सराहें। क्योंकि मैं जब इस फिल्म को यूट्यूब पे मैंने सर्च किया और मैंने वहाँ पर कमेंट सेक्शन पढ़े, तो लोगों ने डेफिनेटली अफसोस, हैरानी जताई हुई है कि ये इतनी अच्छी फ़िल्म है, इतनी नीट एंड क्लीन मूवी है। और कहीं ना कहीं ऋषिकेश मुखर्जी साहब के जो कहते हैं ना एक ट्रेडमार्क होता है उनके डायरेक्शन का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अनिल कपूर के कैरेक्टर में उन्हें गोलमाल जो मूवी आई थी अमोल पालेकर साहब की, वो देखने को मिलेगी। और चुपके चुपके जो मूवी आई थी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, उस दो फिल्मों की तो झलक आपको देखने को मिलेगी। अब ये अनिल कपूर ने ये ताना बाना क्यों रचा हुआ है, उसी चीज़ का पता लगाने की ये मूवी है। और जो होते हैं अमरीश पुरी साहब, उन्हें झूठ से सख्त नफ़रत होती है, और क्योंकि वो रिटायर पुलिस ऑफिसर हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें कई चीज़ों का शक भी होता था। और उस शक को कैसे अनिल कपूर बेबुनियाद ठहरा देते थे, वही चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये मूवी देखने को चाहिए। और ये मूवी आपको मिलेगी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर गई हूँ क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठी हूँ, तो जो दिल से निकल रहा है वही ज़बान तक आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, दिल से आ रहा है, वो ज़बान पे आ रहा है। तो बस यही समझ लीजिए, तो मुझे इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। और जूही चावला बहुत खूबसूरत लगी हैं, बहुत सिंपल लगी हैं। जूही चावला उस टाइम पर 90s के एरा में काफ़ी छाई हुई थी, लेकिन 90s का एरा ख़त्म होते होते उनका करियर भी ख़त्म हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए। कुछ फिल्में एज एन एक्ट्रेस उन्होंने करी पर वो चली नहीं। फिर उनके बच्चे हो गए, लेकिन जूही चावला हमेशा जो है बॉलीवुड से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी रहीं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बैठ गई घर पे, बिल्कुल नहीं। वो कभी रियलिटी शो जज करती हुई दिखी, फिल्मों में दिखी, एज अ कॉमेडी रोल करते हुए दिखी, प्रोड्यूसर दिखी, और उनकी क्रिकेट टीम भी रही शाहरुख खान के साथ। वो कुछ जो आईपीएल के मैचेस होते हैं उसमें एक टीम उन्होंने शाहरुख खान के साथ मिलकर खरीदी। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर कुछ नाम करके है। तो जूही चावला हमेशा जो है वो इन्वॉल्व रही हैं बॉलीवुड में। लेकिन वही वाली बात है कि वो जो टाइम था जूही चावला का, वो एक तरीके से डाउनफॉल का वक्त था, और उनके खाते में ये फिल्म भी बहुत बड़ी रीज़न बनी। क्योंकि भाई सबने जब ये फिल्म साइन की होगी तो यही सोच के साइन किया होगा कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब जो है फिल्म बना रहे हैं इतने वक्त बाद, और आज की यूथ को ध्यान में रखकर। और वाकई कई चीज़ें इन्होंने आज की यूथ को, उस ज़माने की यूथ को रखकर उन्होंने बनाई थी। जैसे कि जो फिल्म का टाइटल सॉन्ग है वो शामक डावर ने गाया था और उन पर भी फिल्माया गया था। एक तरीके से ये एक स्पेशल प्रमोशनल सॉन्ग भी आप कह सकते हो, क्योंकि उस टाइम पर इतनी पीआर वगैरह थी नहीं।
जो भी एडवर्टीज़मेंट आते थे, जिस तरह की आती थी, चलते फिरते ट्रेलर आते थे, वही पीआर का काम करते थे, नेचुरल पीआर होती थी। और शामक डावर उस टाइम पर एज अ पॉप स्टार भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। उनका वो गाना मोहब्बत कर ले रे, मोहब्बत कर ले रे, गाना काफ़ी फेमस हुआ था इंडी पॉप में। फिर वो कोरियोग्राफी भी कर रहे थे दिल तो पागल है के लिए। तो काफ़ी अच्छा उनको भी एक रिकग्नाइजेशन मिल रहा था, जिसकी वजह से उनसे ये गाना गवाया गया। और ये काफ़ी पैपी नंबर है, और अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये 98 की मूवी का गाना है। और इसका एक और रोमांटिक गाना था, क्या रखूं तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम। फिर एक फ़नी सॉन्ग भी है कि आटा है, चावल है, दाल है, भूख है, चूल्हा नहीं, बड़ी मुश्किल है। बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा ही स्वीट सा सॉन्ग है। मतलब ये फ़िल्म बेसिकली एक बहुत ही लाइट हार्टेड मूवी है, और कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या था, मतलब कैसी फ़िल्म हमने देख ली। हालांकि उस वक्त शायद ऐसा ज़रूर लगा होगा, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा बॉलीवुड ने क्रिएट कर दिया था। वो शाहरुख खान, वो सलमान खान, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो रही थी। करण जौहर की कुछ कुछ होता है इसी साल रिलीज़ हुई थी। तो इतना कुछ चमक दमक हम लोग देख रहे थे ना, कि अच्छी खासी फिल्म को हमने इग्नोर कर दिया। एक डिसेंट और एक पारिवारिक मूवी को हमने जो है फ्लॉप करा दिया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। आई एम श्योर कि जितने भी लोगों ने ये फ़िल्म देखी होगी यूट्यूब पर, उन सबको यही लग रहा होगा कि इस फिल्म के साथ हुआ तो अन्याय है। और इसमें जो बहुत ही नेचुरल कॉमेडी करने की कोशिश की गई है। और अनिल कपूर उस टाइम पर काफ़ी, उनका भी करियर ठीक ठाक ही चल रहा था, और दिख रहे थे अनिल कपूर एज ए हीरो आ रहे थे। तो एक तरीके से अनिल कपूर ने भी इस किरदार को जो उन्हें दिया गया है उसको काफ़ी अच्छे से निभाया है। और अनुपम खेर तो हैं ही ज़बरदस्त। रीमा लागू जी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी एक ख़ास जगह है बॉलीवुड में, जो उनके जाने के बाद बिल्कुल खाली हो गई है। और अमरीश पुरी साहब को तो हम कितना मिस करते हैं, वो आपको पता ही है। और जूही चावला बड़ी चार्मिंग लगी हैं, बड़ी ब्यूटीफुल लगी हैं। तो ओवरऑल आप इस फिल्म को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। म्यूज़िक आनंद मिलन साहब ने दिया है, मतलब दो अलग लोग हैं, आनंद अलग है, मिलन अलग है। तो आनंद मिलन ने दिया है। और इस फिल्म के गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। और ये ऋषिकेश मुखर्जी की लास्ट फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। फिर तो उन्होंने कोई मूवी डायरेक्ट ही नहीं की, क्योंकि भाई अगर फिल्म चलती तो शायद उनको हौसला मिलता और वो आगे कुछ और करते। फिर सन 2006 में तो उनकी डेथ ही हो गई, तो फिर तो ये किस्सा ख़त्म ही हो गया। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने जो एक अनमोल ख़जाना हम लोगों को दिया है, एक तरीके से हम लोगों को जो ख़जाना छोड़ के गए हैं एंटरटेनमेंट का, वो आज भी अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इतना पुराना है। कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो बिल्कुल वही वाली बात है। और यही उनके जो ओल्ड माइंड से जो निकला हुआ गोल्ड है, ये उसी गोल्ड में से ये फिल्म झूठ बोले कौवा काटे भी है। और बस मैं चाहूँगी कि आप इस फिल्म को देखें। मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है कि क्यों नहीं हम लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया, क्योंकि उस टाइम पर वो सिनेमा इतना ज़्यादा अलग हो रहा था। तो लोगों को वो जो उनका अंदाज़ था, जो उन्होंने देखा था उनके टाइम में, वो अब हर कोई जो है वो नया मांगता है, नई डायरेक्शन, नया अंदाज़। तो लोगों की भी आप कहेंगे डिमांड यही थी कि भाई वही पुराना फ्लेवर कब तक, ज़माने के साथ बदलना चाहिए। लोगों की यही सोच थी। मैं ये नहीं कहती कि ये सोच गलत है, लेकिन अगर मैं आज देखूँ ना, तो आज कहीं ना कहीं हम लोग वही पुराना सिनेमा ही देखने में अब इंटरेस्टेड हो गए हैं। वो कहते हैं ना, पुरानी चीज़ें लौट कर वापस आती हैं। कहते हैं ना, पुराना फैशन लौट कर आता है। तो जो पुरानी फिल्में थी, जिस तरह से वो जो पुराना सिनेमा था, जो एक कल्ट सिनेमा था, वो वापस से लौट लौट के आ रहा है। अब जो यंगस्टर हैं वो भी पुरानी फिल्में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं आपको पता ही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाला जो सिनेमा है, ये सन 2025 का,
या ये जो 14 से लेकर 25 का जो ये सिनेमा रहा है, इन ये आने वाले समय में लौट कर वापस नहीं आएगा। जब ज़माना और भी बदलेगा, साल और भी आगे जाएंगे, जैसे ये 90s का जो दौर है ये फिर वापस आ रहा है। लोग फिर कहीं ना कहीं 90s के एरा को रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। अभी जैसे एक मूवी का गाना, अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की जो एक फ़िल्म है परम सुंदरी, उसका जो गाना है परदेसिया, अगर आप वो सुनेंगे ना तो 90s के कई गानों की, हिट गानों की झलक उसमें दिखाई देगी। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, जैसे कि जिया जले जान जले, और कहना ही क्या, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। तो इन तीनों गानों की झलक वो परदेसिया वाला जो गाना है जिसको सोनू निगम ने गाया है, उसमें कहीं ना कहीं वो झलक आपको देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि आप 90s के एरा का ही गाना सुन रहे हो। तो वो चीज़ें लौट कर आ रही हैं। लेकिन ये जो अब का जो म्यूज़िक है, अब का सिनेमा है, ये आने वाले सालों में कोई इनको लौट कर नहीं लाएगा, क्योंकि ये लायक ही नहीं है। जो हमारे टाइम का जो सिनेमा था, हमारे टाइम का म्यूज़िक था, उसमें देखिए कितनी बात है कि आज किसी को अगर कोई गाने बनाने हैं तो भाई 90s का कोई गाना ले लो, उसके कुछ तर्ज को पकड़ो और उसमें ऐड करो। जैसे ये गाना बनाया है परम सुंदरी का गाना, तो ये वाली बात है। आई होप मैं आपको सही से समझा पा रही होंगी। तो ये एक सबसे बड़ी रियलिटी है जो मैंने अब देखी है और जो मैं महसूस कर रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो फिल्म है झूठ बोले कौवा काटे, ये आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी। और मुझे यकीन है कि अब आप जब इस फिल्म को देखेंगे ना तो आपको लगेगा, ठीक है थोड़ी सी चीज़ें आपको लग सकती हैं क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं, एआई के हम दौर में हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको लगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी जानती हूँ कि आपको लगेगा कि नहीं यार, फिल्म इतनी तो बुरी नहीं थी। एटलीस्ट ये अगर एक एवरेज हिट भी हो जाती तो बहुत था। तो खैर, अपनी तरफ से इस फिल्म का बड़ा बज़ था, बहुत ज़्यादा था कि भाई ऋषिकेश मुखर्जी इतने टाइम बाद फिल्म बना रहे हैं, कैसी बनाएंगे, ये बनाएंगे। लेकिन जब इस तरह से लोगों के रिस्पॉन्स मिलने लगे तो फिर फिल्म नहीं चली। और बहुत निराशाजनक ये बात थी कि भाई एक बहुत बड़े डायरेक्टर के लिए भी ये था कि मैंने इतना कल्ट सिनेमा लोगों को दिया है और अब लोगों को मेरा काम नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि लोगों के अब विचार से मैंने ओल्ड टाइप की लव स्टोरी बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, तो कहीं ना कहीं उनको भी हर्ट हुआ तो होगा। बट खैर, उन्होंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने दोबारा से उन्होंने शायद तय कर लिया कि अब वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे। बट ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन जो उनका पुराना सिनेमा है 70s का या 80s का या उससे पहले का ब्लैक एंड वाइट एरा है, अगर आप उनका उस सिनेमा देखें ऋषिकेश मुखर्जी साहब का, तो आपको लगेगा कि भाई इस बंदे ने क्या से क्या सिनेमा को बना दिया है। इतनी बेहतरीन लाजवाब फिल्में। और आज भी अगर कॉमेडी की बात हो तो असली कॉमेडी अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फ़िल्मों में ही देखने को मिलेंगी। तो खैर, इसी के साथ मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहूँगी, क्योंकि जितना मैंने बोलना था मैंने बोल दिया इस फिल्म के बारे में। और मैं खुद चाहूँगी कि आप लोग ये फ़िल्म देखें। और जूही चावला और अनिल कपूर की जोड़ी भी लोगों को 90s में काफ़ी पसंद भी आती थी। दोनों ने साथ में कई मूवीज़ करी जो काफ़ी हिट भी रही, कुछ फ्लॉप भी रही। लेकिन वो एक टाइम था और इसी वजह से जो है इन दोनों को लिया भी गया था, क्योंकि अर्ली 90s में ये दोनों एज अ जोड़ी ऑन स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा देखी जाती थी। इन्होंने कई फिल्में साथ में की हैं, उनके गाने भी काफ़ी हिट रहे हैं। तो इसी वजह से शायद ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इनको लिया। अपनी तरफ से तो उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, जी तोड़ दिमाग लगाया, जिससे जो है पब्लिक पूरे तरीके से जो है फ़िल्म को पसंद करे। लेकिन वो नहीं हो सका जो वो ऐसा चाहते थे। और बस इसी के साथ अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, तो प्लीज़ करिए और मेरे वीडियो को पसंद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल पर ऐसी फ़िल्मों के बारे में बात करूं जो बहुत अच्छी थी, पर हाँ
फ़िल्मों की किस्मत अच्छी नहीं थी। तो शायद मैं भी ये कह सकती हूँ कि ये फ़िल्म में सब कुछ अच्छे होते हुए भी इस फ़िल्म की शायद किस्मत अच्छी नहीं हुई। क्योंकि देखती किसी कहते हैं ना, किस्मत तो देखिए कई ऐसी फ़िल्में होती हैं जो बिल्कुल ख़राब होती हैं लेकिन कितने अरबों खरबों रुपया कमा जाती हैं। तो एक्टर, सबकी किस्मत सब मिला कर के एक फ़िल्म सामने आती है। और अगर अच्छा हो, कोई सामूहिक अच्छा कर्म हो सबका, तो फ़िल्म हिट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबकी जो तकदीरें थीं उस टाइम पर थोड़ी गर्दिश में चल रही थीं, सबके सितारे शायद उस टाइम पे गर्दिश में चल रहे थे, इसी वजह से ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन ये फ़िल्म बिल्कुल भी फ्लॉप कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि ये फ़िल्म वाक़ई अच्छी है, फैमिली के साथ देख सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं और ऋषिकेश मुखर्जी साहब को याद कर सकते हैं। एक तरीके से ये मैं उनको जाते जाते बस थैंक यू बोलना चाहूँगी और थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगी कि क्यों नहीं हमने इस फ़िल्म को उतना प्यार दिया जितना प्यार ये डिज़र्व करती थी। और ये बचपन की मेरी फ़िल्म है और मैंने इसको बचपन में बहुत इसके गाने सुने हैं और बस एक अच्छी याद है इसके साथ, इसीलिए मैंने इसके बारे में बात करना मैंने ज़रूरी समझा। क्योंकि इंसान जब एक एज में पहुंच जाता है तो फिर वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को याद करता है तो वो अपने बचपन को याद करता है। आई एम श्योर ये आप सबके साथ होता है। जब इंसान बच्चा होता है, बड़ा हो रहा होता है ना, धीरे धीरे जब वो टीनेजर में जा रहा होता है, तब उसको लगता है यार ये बचपन ख़त्म हो और हम यंग हों, हम ये हों, हम वो हों। लेकिन जब वो एक सर्टेन एज में पहुंच जाते हैं, यंग के भी यंग हो जाते हैं, तब उनको लगता है नहीं यार, कुछ ऐसी टाइम मशीन मिले कि हम अपने बचपन में वापस जाएं। स्पेशली मैं भी कभी कभी चाहती हूँ कि मैं भी अपने बचपन में वापस जाऊँ और जो मैंने बहुत ही खुराफाती गलतियाँ करी हैं उनको मैं सुधारूँ, और जो बड़ी मासूम गलतियाँ मैंने करी हैं उनको मैं वापस से दोहराऊँ। तो बस ये ख्वाहिश मेरी रहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वक्त बीत जाता है वो बीत जाता है, वो वापस वैसा नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो खैर अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। कहती तो हूँ कि अब मैं बंद करती हूँ, लेकिन मैं बंद करती नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे बंद करना है और बस आप लोगों से यही कहना है कि इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छी है फिल्म। और बस अब बातों को और मैं रिपीट नहीं करूँगी। बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।